लक्ष्मणपुर उत्तराखंड क्रांति दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की हालत अत्यंत चिंताजनक बने हुए हैं। विकास की बात कोसों दूर है, उत्तराखंड के निवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह देवभूमि के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है, मैं समझता हूं चाहे वह किसी भी जाति, धर्म व किसी भी राजनीतिक दल से हो, संपूर्ण उत्तराखंड इस हत्याकांड से आक्रोशित है। इस हृदय विदारक घटना को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल, अन्य राजनीतिक दल, सामाजिक संगठनों के साथ संपूर्ण उत्तराखंड बंद कर 2 अक्टूबर को आह्वान करता है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल सुरेंद्र कुकरेती ने कहा कि पचवादून क्षेत्र के समस्त व्यापारी बंधु इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में एवं अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने के लिए इस दुख में अपने को सम्मिलित करते हुए 2 अक्टूबर को अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखकर अंकिता बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ये तमाम जो चीजें होती हैं, उन्होंने इस चीज का वो क्यों नहीं किया कि हमने कोई आदेश नहीं दिया। सिर्फ डीएम ने कहा कि मुझे ऐसे कोई आदेश प्रशासन या शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ है, और कल डीएम ने अपनी भाषा बदल दी है कि मुझे इसके आदेश मिले थे। पहले वही कहता है कि मुझे कोई आदेश नहीं मिले, और कल उनका बयान है कि मुझे आदेश मिले थे। तो इसके पीछे क्या है, देखिए, उनको बचाने की कोई चेष्टा कर दी गई है। दूसरी बात, जो इसमें थे वो राज्य मंत्री, वो हरिद्वार छोड़ के चल दिए। शासन को ये पता नहीं था कि इनसे हमने वो लेनी है, इनसे जांच पूछ करनी है। मिली भगत से उनको यहां से उत्तराखंड से उनको लापता कर दिया गया है सुरक्षित करने के लिए। तो ये तमाम चीजें जो हो रही हैं यहाँ, ये चिंताजनक है। एक उत्तराखंड क्रांति दल का चिंता का विषय नहीं है। चाहे वो पत्रकार मित्र हैं, चाहे वो कोई भी है यहाँ का है, वो हर आदमी चिंतित है कि ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में। दूसरा, जिस तरह से पत्रकारों को धमकी मिल रही है, एक नेगी जी हैं और एक रावत जी हैं, जिन्होंने सबसे पहले रात दिन एक करके इस प्रकरण को उठाया, और उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य लोगों ने उनको धमकियां मिलनी शुरू कर दी। तो इसी चीज को लेके हम डीजीपी साहब से मिले थे अभी 3 दिन पहले। हमने कहा भाई, जो पत्रकार है उन्होंने अपनी पत्रकारिता करनी है, और इस तरह से अगर धमकी मिलने लग गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि उनको हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ। दूसरी बात, हमारा उन मीडिया कर्मियों से भी वो है, ये अब आने लगे हैं जो आप राष्ट्रीय स्तर के, जो आप चाहे वो आज तक के हो, ईटीवी हो, इंडिया टीवी हो, ये अब आने लगे जब प्रेशर बना। ये तो लोकल, आप जैसे जो लोकल मीडिया थे, लोकल जो पत्रकार था, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने रात दिन एक किया, जो हमारे लोकल चैनल है और लोकल जो हमारे पत्रकार हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अन्यथा ये तो कब का समाप्त कर दिया जाता इस मुद्दे को, और शुरू कर दिया था उन्होंने सब। लेकिन उन्होंने अपने जान हथेली पे रख के, और आज उनको वो मिल रहा है। सर, ये 2 तारीख का जो आपने बंद का आह्वान किया है, इसमें कितने संगठन आपके साथ हैं? मैं समझता हूं कि हमने सबको, देखिए, आप ये तो हम नहीं कह सकते कि कितना साथ है। हमने सबको जो है आवेदन पत्र सबको दे दिया है, सभी को, और कुछ लोगों का आ भी गया है। जैसे मैं समझता हूं कि कांग्रेस की तरफ से आ गया है, सीपीआई, सीपीएम, सब तरफ इनका आ गया है। आपके जो हमारे गढ़वाल सभा के हैं, उनके आ गए हैं। हमारे अन्य कई संगठन है, 3-4 संगठनों के यहाँ आ गए हैं। इसको हम हमारे बच्चों के साथ, हमारी महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार इस उत्तराखंड के अंदर होगा, और जो यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके नेताओं के बच्चों के द्वारा, ये हमने कभी कल्पना नहीं की। जिनको हमने यहाँ का पूरा सौंपा है कि तो यहाँ के तुम ही राजा हो और तुम भी ने यहाँ राज करना है, और वही अत्याचार कर रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे हम, किसको कहेंगे हम। तो इसलिए हमारा सीधा सीधा मानना ये है कि ये जो कुछ हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये उत्तराखंड का जो जनमानस है, उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसको समाप्त करने की ओर तथा कथित कुछ लोगों ने एक व्यूह रचनी शुरू कर दी है। और ये जो रिजॉर्ट का एक वो चल रहा है यहाँ उत्तराखंड के अंदर, पूरे पहाड़ों में, हम सब रिजॉर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जो वास्तविक जिन्होंने व्यवसाय के रूप में उसको किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है अय्यास के रूप में। 2 चीज होती है, एक व्यवसाय के रूप में और एक होता है अय्यास। अब अय्यास के रूप में पैसा भी गवर्नमेंट से ले लिया है, लोन,
फिर वो रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और वहां अय्याशी की जा रही है। ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने आए हैं। तो हम तो भारत सरकार से पहले उत्तराखंड सरकार से क्या, हम भारत सरकार से भी ये बात वो करना चाहते हैं जो बहुत बद्रीनाथ और केदारनाथ की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वीडियो चलते हैं वहां से कि भाई ये जो है कि यहाँ पे जो है दारू चल रही है, यहाँ से दारू ले जाते हैं कारों में, वहां ज्यादातर लोग सीधा कन्वर्ट हो रहा है। आप पहले जाते थे प्रभु की वहां हाथ जोड़ने के लिए, अब जाते हैं पिकनिक करने के लिए। तो जब यहां से हम छोड़ते हैं उनको यात्रियों को, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके सामान की भी जांच होनी चाहिए। वहां तो दारू की बोतलें जा रही हैं, मुर्गे जा रहे हैं, नशा हो रहा है, तो इसके लिए उसका भी अपमान हो रहा है। उत्तराखंड का जो हम देवभूमि कहते हैं, हर तरह से उसका अपमान हो रहा है। अब ये अंकिता भंडारी है। अंकिता देखिए किस मानसिकता से वहां गई होगी कि मेरा बाप बहुत कमजोर है, गरीब है, मुझे 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। कई सपने उसने सजाए होंगे कि मैं अपने बाप को जो है अपने बाप को जो है मदद करूंगी, है ना। तो लेकिन उसके साथ क्या हुआ है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको देखिए, अब जिस तरह 2 बजे रात को रेणु बिष्ट वहां बुलडोजर लेगी और रात को 2 बजे तोड़वा। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब